आज जैसे हम लोग रियल नंबर पढ़ चुके थे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद, पोलिनोमियल। हिंदी में क्या कहते हैं? बहुपद। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोलिनोमियल। ठीक है। अब जो टाइम कम है, तो बस मैं अब क्या है कि पूरा डिस्कस नहीं करूँगा, बस ऐसा ऐसा टॉपिक लेके चलूँगा कि जो बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, और जल्दी से कंप्लीट करवाऊँगा। तो पोलिनोमियल में चलते, तो सबसे पहले क्या है कि पहचानने आना चाहिए कि बहुपद क्या है। ठीक है। या पोलिनोमियल किसे कहते हैं, या बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद क्या होता है कि इससे बहुपद से पहले क्या होता है, एक व्यंजक। हिंदी में क्या होता है? व्यंजक। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन। तो क्या होता है कि ये कोई भी वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल मतलब चर या अचर। वेरिएबल देखो, दो तरीके का क्या होता है, वैल्यू होता है। वैल्यू कितने तरीके का होता है? दो। ठीक है। एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। एक इसको वेरिएबल को क्या बोलते हैं? चर। और दूसरा को अचर। ठीक है। चर मतलब, या वेरिएबल मतलब, जैसे एक्स है। ठीक है। तो इसका वैल्यू हमेशा बदलता रहे। कहीं पे हम लोग अगर लेट सपोज कहीं पे हम लोग कुछ सॉल्व करते हैं, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाता है? कभी वन आ जाता है, तो कभी टू आ सकता है, तो कभी कुछ भी आ सकता है। कभी एक्स का वैल्यू फिक्स है कि नहीं, तीन ही आएगा, ऐसा तो नहीं है। तो जिसका वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं रहे, उसको क्या कहते हैं हम लोग? वेरिएबल या चर। और जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स हो, उसको क्या कहते हैं? अचर। तब जैसे मैं बताऊँ तो एक एक का वैल्यू कभी चेंज होगा? नहीं होगा। एक तो एक ही रहेगा ना। दो दो का वैल्यू क्या है? दो ही रहेगा हमेशा। तीन तीन भी वही रहेगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया? अचर। और ये क्या हो गया? चर। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स हो, और वेरिएबल मतलब हमेशा जिसका वैल्यू चेंज होते रहे। तो एक्सप्रेशन होता है क्या, ये व्यंजक या जो भी है। तो बहुपद क्या होता है? बहुपद होता है कि किसी भी एक वेरिएबल या चर, वेरिएबल या चर का बीजीय बीजीय व्यंजक होता है, यानी एक्सप्रेशन होता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि पोलिनोमियल क्या होता है? तो किसी भी एक वेरिएबल का बीजीय, मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं बीजीय को, यानी बीजगणित। इंग्लिश में क्या होता है? अलजेब्रा। ठीक है ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, और इसमें जो पावर होता है ना, वो हमेशा क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या या होल नंबर होना चाहिए। ठीक है। वही इंग्लिश में हो गया होल। यानी किसका पावर? तो वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? एक होल नंबर होना चाहिए। अब देखते हैं एक्सप्रेशन मतलब। एक्सप्रेशन क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? तो एक्सप्रेशन मतलब होता है कि बहुत सा टर्म, जैसे यहाँ पे एक्स लिखे। ठीक है। टर्म मतलब ये एक पद हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसमें अब कितना पद हो गया? दो पद। तो ऐसे ही करके इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सप्रेशन बोलते हैं, कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब ये किस में एक्सप्रेशन होना चाहिए? किसी एक वेरिएबल का। ठीक है ना। अब ये वेरिएबल का जो हमेशा क्या होना चाहिए? पावर होना चाहिए, एक्सपोनेंट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? हमेशा एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है। तो एग्जाम्पल करके देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। तो जैसे लेट सपोज 5x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, ये ले लेते हैं। ठीक है। कोई एक बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है। इसमें बताओ तो चर कौन कौन है? चर क्या है? चर मतलब वेरिएबल कौन है? किसका वैल्यू हमेशा चेंज हो सकता है इसमें? एक्स का। तो हमको पता है कि वेरिएबल क्या है? एक्स है। ठीक है। एक्स ही है ना वेरिएबल। ठीक है। और अचर, अचर तो बहुत सारा है, पाँच है, सात है, और इसमें कितना पद है? देखो, प्लस या माइनस से जो सेपरेट किया रहेगा ना, वो सब क्या है? पद है। तो एक पद है, दो पद है, और तीन पद है। ठीक है ना, अलग अलग पार्ट। तो इसमें कितना पार्ट है? ऐसे देखा जाए तो तीन पार्ट है।
अब इसमें बताओ कि वेरिएबल कौन है, एक्स, तो एक्स का पावर कितना है, यहाँ पे कितना है, एक, यहाँ पे, और यहाँ पे सपोज यहाँ पे 3 मान लो, यहाँ पे क्या है। अब यही होता है कि जैसे 1 है, 2 है और 3 है, इसमें हमको चेक करना है कि ये तीनों का तीनों क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए या पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है ना। तब क्या ये कहलाएगा, तब ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको तब हम लोग क्या बोल सकते हैं, बहुपद है, नहीं तो नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं आएगा तो बहुपद, पूर्ण संख्या है होल नंबर किसको कहते थे पता है ना, गिनती की संख्या प्लस जीरो, ऑल काउंटिंग नंबर प्लस जीरो, ठीक है ना। तो उसमें से कोई होना चाहिए। अब इसमें से अब थोड़ा सा एग्जांपल और करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे सपोज करते हैं, एक एग्जांपल है। अब देखो पोलिनोमियल किससे लिखते हैं, पी से, तो इसको डिनोट कैसे किया जाता है, पी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अंदर में कर दिया जाता है वेरिएबल, ठीक है, पी एक्स, मतलब हो गया कि किसका पोलिनोमियल है, एक्स का। तो जैसे यहाँ पे एक्स लिखा है, इसका मतलब वेरिएबल क्या होगा, एक्स होगा। तो ये हो सकता है ऐसा, ये क्या है, देखो इसको शॉर्ट में हम लोग, ये क्या है, पोलिनोमियल है ना, देखो तो इसमें पावर कितना कितना है, 2, 1, और यहाँ पे पावर कितना है, यहाँ पे भी पावर है, लेकिन ये एक्स के पावर क्या है, और एक्स के पावर, किसी चीज़ का पावर 0 क्या होता है, 1 हो जाता है। तो इसको लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब बताओ तो पूर्ण संख्या में 0 भी आता है, 1 भी आता है और 2 भी आता है, तो ये क्या हो गया, एक बहुपद हो गया, पोलिनोमियल हो गया। तो इसको फिर क्या बोलते हैं हम लोग, इसको डिनोट किया जाता है पी से, पोलिनोमियल, पी फॉर पोलिनोमियल, ठीक है, यानी बहुपद। और किसका चर है, यहाँ पे कौन सा चर है, एक्स, तो इसके अंदर में हम लोग एक्स लिख देंगे। तो हम लोग डायरेक्ट इसको पी एक्स भी कहते हैं, ठीक है ना, या ये भी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे पी टी लिखना रहेगा तो पी टी क्या होगा बताओ, तो पी टी, यहाँ टी मतलब कुछ है, पी है जो पोलिनोमियल है, टी क्या है, चर है, यहाँ चर क्या था, एक्स था, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, चर टी। तो अगर इसी को लिखना रहेगा तो क्या हो जाएगा, 3t² प्लस 2t प्लस 1, यही ना, समझ में आ गया इसको। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि कभी हम लोग वैल्यू भी डाल देते हैं, जैसे 5, तो 5 डालो तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स के जगह पे क्या कर देना, खाली 5 डाल देना। ये एक्स यहीं पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक वेरिएबल है, जहाँ जहाँ यहाँ पे अंदर में 5 डाल दिया, इसका मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 5 डाल दो। तो 2 इंटू 5 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा, 25 या 75, और 11 86, कितना आ जाएगा, 86। तो P5 का वैल्यू कितना हो गया, 86, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है, ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन है ये। फिर इसके बाद अब हम लोग चेक करते हैं कुछ कुछ एग्जाम्पल से, बताओ तो, ये हो गया, बताओ ये पोलिनोमियल है, का है, रूट में नहीं। सबसे पहले हम क्या बोले कि इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स, वेरिएबल एक्स है ना, तो एक्स का पावर ढूंढो कितना है, तो एक्स का पावर कितना है, एक्स ये नीचे है, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो इसका पावर कितना है, -1/2, जो कि पूर्ण संख्या है, नहीं है, नहीं है, इसलिए क्या हो गया, बहुपद नहीं। इसमें आते हैं, इसमें बताओ तो, इसमें इसका पावर और इसका, हाँ -1, अगर ऐसे देखेगा क्या है कि नीचे भी तो एक ही है, यहाँ पे नीचे देखा जाए तो पावर अभी एक्स का कितना है, 1 ही है ना। लेकिन ऐसे नहीं चेक करना है, नीचे में नहीं चेक करना है, हमको क्या करना है, ऊपर इसको ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स प्लस एक्स की पावर, तो यहाँ क्या हो गया 1 है, और यहाँ क्या हो गया। अब यहाँ पे बताओ ये बहुपद है, बहुपद है ये, बताओ x² सिंपल, इसका पावर कितना हो जाएगा, 1 हाफ हो जाएगा। तो अब बताइए ये क्या है, पूर्ण संख्या, और ये नहीं है। तो हम क्या बोले थे कि हर एक, मतलब हर एक पद में जो वेरिएबल है ना उसका पावर क्या होना चाहिए, हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, बन जाएगा ना
पहचान लीजिएगा ना, इससे एक सवाल रहता है कि बहुपद किसे कहते हैं, पहचाने। सिंपल दिया रहेगा ऐसे कि पी एक्स इज इक्वल टू 2x³ नहीं, ऐसा दिया रहेगा पी एक्स, सपोज ऐसा 5x² प्लस 5/x²। ये अब ये बहुपद है कि नहीं, तो है। फटाक से बोलो जल्दी से। देखो सिंपल क्या है, ये यहाँ 3 है, 3 तो है, इसका पावर 2, ये भी पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ पे ये नीचे है ना, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 पावर, तो -2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अब एक फेमस क्वेश्चन है, तुम्हारा क्वेश्चन अगर आ जाए बोर्ड में कि 0 क्या है, 0 बहुपद है कि नहीं, बताओ तो। या 5, सिंपल 5 दिया रहेगा, 5 बहुपद है कि नहीं, या 10 बहुपद है। कैसे बाबू, बहुत सही है। देखो यहाँ पे क्या है कि छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है, हम इसको 5 × x⁻0 लिख सकते हैं, जो भी वेरिएबल है। ये इसका वैल्यू कितना है, 1, तो ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसमें वेरिएबल का वैल्यू कितना है बताओ तो, वेरिएबल का पावर, वेरिएबल का पावर कितना है, 0। और 0 क्या है, एक रियल पूर्ण संख्या है ना, होल नंबर है ना, तो ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। ठीक है, ऐसे ही बताओ तो 0 0 0 है कि नहीं, हाँ ये भी होगा। 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 × 1, 0 ही हो जाएगा, 0 × x⁻। तो बस हमको ये पावर देखना है ना, जो वेरिएबल उसका पावर देखना है कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो क्या आ रहा है, 0 है, पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, तो ये क्या हो गया, ये बहुपद हो गया। तो बस पहचानने का बस इतना ही है फंडा। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, टाइप्स ऑफ बहुपद, और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है।